ईरान और अमेरिका, एक बार फिर ये दो नाम दुनिया भर की सुर्खियों में हैं और इस बार मामला बहुत ही संगीन है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या इन दो देशों के बीच की दुश्मनी पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संकट बन सकती है जिससे कोई बच ना पाए। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई झगड़ा तो सिर्फ दो देशों का है, तो फिर पूरी दुनिया मुसीबत में कैसे आ सकती है? तो देखिए, इसका जवाब छिपा है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के उस उलझे हुए जाल में, जहां हर कोई एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ किसी एक इलाके का मसला नहीं है। इसकी एक चिंगारी भी ऐसी आग भड़का सकती है जिसकी लपटें दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच सकती हैं और इसका असर अनगिनत देशों को झेलना पड़ सकता है। तो इस माहौल में तनाव और कैसे बढ़ा? कहानी में सबसे बड़ा और कह सकते हैं विस्फोटक मोड़ तब आया जब अमेरिका ने ईरान को एक सीधा-सीधा अल्टीमेटम दे दिया। और ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक कहासुनी नहीं है। हालात ऐसे हैं कि पर्दे के पीछे की सारी बातचीत बंद हो चुकी है। अब दोनों देश आमने सामने खड़े हैं और सिचुएशन लगातार बिगड़ती ही जा रही है। अमेरिका का अल्टीमेटम एकदम क्लियर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलो। अब ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का वो सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 1/3 तेल ट्रेड होता है। इसे बंद करने का मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला घोट देना। और इस मांग के साथ एक खुली धमकी भी थी। अगर ईरान ने ये बात नहीं मानी तो उसे भयंकर बमबारी का सामना करना पड़ेगा। मतलब साफ था, अब बातचीत का कोई स्कोप नहीं बचा था, सिर्फ खतरा मंडरा रहा था। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी साबित नहीं हुई। बहुत जल्द ये खबरें भी आने लगीं कि ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं। तो अब ये संकट सिर्फ बातों तक नहीं रहा, बल्कि एक्शन में बदल चुका था। इन हवाई हमलों के बाद अब हम सब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सवाल सामने है। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या ये जंग और भड़केगी। सवाल ये है कि जब ये भड़केगी तो इसकी कीमत आखिर चुकाएगा कौन? क्योंकि इतिहास हमें यही बताता है कि जब भी दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तो उसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। और इसका जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि आज लिए जा रहे फैसलों में ही छिपा है।